नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, यहाँ पर एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। और इसमें मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन साथ में कराऊंगा। 12 क्वेश्चन रहेंगे और जिस तरीके का पैटर्न रहता है सीपीसीटी का, उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। और 12 क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन मैथ्स के और 6 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है आपको, और वहाँ पर आपको क्या करना है, GOV50 जो है वो कोड लगा देना है और आपको जो है वहाँ पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से, जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या करना है, नंबर रजिस्टर करना है सीधा सीधा। और उसके बाद जो है आपको सीधा ऐप पे जाना है और ऐप के यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट लिखा हुआ है, तो इस पे जाके जो है आपको क्लिक करना है और नीचे आपको जो है सीपीसीटी का जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जब आप पर आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है यहाँ पर 20 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, टोटल जो रहेंगे वो 20 टेस्ट रहेंगे। और यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे GOV, कैपिटल GOV50। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 125 रुपये में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाओगे। तो जितना हो आप डेली जो है वो टेस्ट कीजिएगा, और यह आपके लिए एक वन टाइम अच्छा मौका है, जो कि आपको 50% यहाँ पर मौका मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वेतन ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए के कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो हमें कंपेरिजन करना है यहाँ पर कि सी का वेतन जो होगा वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से कितना है, 40% है इसका। ठीक है, तो ए अपॉन बी यहाँ से आप निकाल पाओगे 2:5। ठीक है, यहाँ से मैं काट दूंगा इसको। इसी तरीके से मैं बी और सी का निकालूंगा। बी में क्या बोला गया है कि बी का वेतन जो है वो सी के वेतन से 25% अधिक है, तो 125/100। यहाँ से आप 5/4 आ जाएगा, यानी बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5:4। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इन सबका रेशियो देखना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो हमें जो बी कॉमन दिया हुआ है इन दोनों में, सब इन दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए बी की। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ से हमारा 2, 5 और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ए और सी में हमें कंपैरिजन करना है। पूछा गया है कि सी का वेतन ए का वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी का वेतन जो है वो ए के वेतन से आप समझ सकते हो कि ये 4 हो रहा है सीधा सीधा, यानी 100% जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 100% बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगर आपको ऐसे भी ना समझना है तो सी का वेतन जो है वो 4 है, ए का वेतन 2 है, कंपेरिजन हमें 2 से करना है इंटू 100, तो यहाँ से भी जो है वो 100% चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर पाओगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आसान है, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर जो है 105 दी हुई है, ये दरअसल जो है वो सेलिंग प्राइस दी हुई है। इतने रुपए में उसने बेची है तो उसे 9% की हानि हुई है। तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस देखिए, 105 इंटू 100/91, क्योंकि 9% की हानि हो रही है तो 91 होगा। तो यहाँ से हम अभी इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सी पे निकल आई। अब इसने बोला गया है कि 30% का लाभ कमाना है, तो 30% का लाभ कमाना है, तो हम सीपी का जो है वो 30% का लाभ कमा लेंगे। यानी यहाँ से जो है वो 105 100/91 इंटू 130/100। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। ये 30 जो है वो ये 7 बार चलाया जाएगा। 13 से जो है वो 91 7 टाइम्स जाएगा, और 7 से यहाँ से 7 1 7 7 5 35, एक जीरो इधर है, यानी एसपी जो रहेगी वो रहेगी 150। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 150 जो रहेगी वो सीपी निकल आएगी, अगर हम जो है वो 30% लाभ पर बेचेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोज ने 29,400 रुपए
6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए और 6 वर्ष बाद ये जो है वो 4200 रुपये जो है वो ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हमें यहाँ पर ब्याज दर पूछी गई है कि ब्याज दर कितनी होगी। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें 4200 दिया हुआ है यहाँ पर, बराबर प्रिंसिपल हमें यहाँ पर 29,400 दिया हुआ है, टाइम हमें 6 दिया हुआ है, रेट हमें निकालनी है अपॉन 100। तो यहाँ से 100 से 100 ये कट जाएगा। तो यहाँ से अब हम देखिए 6 से मैं इसे काट सकता हूँ, ये 700 बार जाएगा। तो आर बराबर 700 अपॉन 240 294 जो है दिया है। तो मैं इसको 7 से फिर से काट सकता हूँ, ये चला जाएगा 100, ये चला जाएगा हमारा 100 टाइम और नीचे देखिए 7×7=28 और 7×2=24। फिर से मैं काट दूंगा 2 से 50/21। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दी थी किस तरीके से दिए हैं, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर ऑप्शन बनाना है। तो 50 है तो 21 का मैं 50 करूंगा तो 21×42 होता है, तो 2 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना 8 बचेगा अपॉन, यानी 2 सही 8/21% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगी, जो हमारी निकलेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि ए और बी का अनुपात हमें 4:5 दिया हुआ है और बी और सी का अनुपात हमें 2:3 दिया हुआ है, तो ए का मान यहाँ पर 800 दिया हुआ है, तो सी का मान हमें पूछा गया है कितना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए बी कॉमन है तो इनकी वैल्यू समान करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से इधर करते हूँ, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8/10। अब इसमें मुझे 5 से करना पड़ेगा क्योंकि 10 बनाना है, तो नीचे भी 5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 10/15। तो यहाँ से हमने देखा कि ए अनुपात बी अनुपात सी 8:10:15 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सीधा सीधा देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर हमें 8 दी हुई है, लेकिन हमें 800 यहाँ पर दी हुई है, तो 800 के बराबर जो है वो 8 को कर सकता हूँ, ये 8 को बराबर 800। तो एक की वैल्यू यहाँ से जो है वो 100 आ जाएगी। हमें निकालनी किसकी है, यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी 15 है, एक की वैल्यू जो है वो 100 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं वो, तो हमें बताना है कि शेष बचा हुआ काम कितना होगा। ठीक है, देखिए ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में काम। टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो दोनों की मिला के 3 हो रही है। इन्होंने 5 दिन काम किया है, यहाँ पर बोला है 5 दिन, तो 3×5 कर दूंगा यानी 15। तो इन्होंने 15 तो काम कर लिया है, यानी जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 40 टोटल था, 15 कर लिया है, यानी ये बचेगा 25। तो 25 बचा है, तो 25 बचा है इसमें से 40 में से, तो यहाँ से हम देखेंगे 25 और 15 40, तो कितना बचा है 5/8 जो है वो बचा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 वर्ग सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई दुगनी है। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई से दूसरी लंबाई की दुगनी दी गई है। हमें बताना है कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जो बड़ा वाला है उसकी। तो समचतुर्भुज आपको पता हो तो कुछ इस तरीके का होता है, और फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ पर बात माने तो ये होते हैं विकर्ण, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसकी x मान लूँ तो इसकी मुझे 2x माननी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दोगुना। तो आपको पता हो तो जो समचतुर्भुज होता है इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है यहाँ पर, ये जो है वो विकर्ण है। ठीक है, क्षेत्रफल हमें पता है 256 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, बराबर 1/2। d1 मानी थी x और d2 मानी थी 2x, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही वैल्यू दी थी। तो 2 से 2 ये कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 256। इसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो 16 का होता है ये, तो एक्स की वैल्यू हमारी जो है 16। हमें पूछा गया है बड़े विकर्ण की लंबाई, बड़ा विकर्ण हमारा कितना है 2x है, तो 2x है तो x की वैल्यू तो 16 दी हुई है, तो यहाँ से हम 32 जो है इसके आंसर आ, तो बड़े विकर्ण की लंबाई जो रहेगी वो 32 रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, तो 6 क्वेश्चन हमने ये मैथ्स के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम जो है यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ये हमें कोडिंग दी हुई है जॉर्ज की, और हमें जोसेफ की निकालनी है। तो यहाँ पर GEORGE बराबर दी हुई है CAKNCA, 6 हो गई, ठीक है 6। अब देखिए सबसे पहले तो हमें इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि किस पैटर्न में जो है वो बनाई गई है। तो मैं अब यहाँ से देखिए जी है तो यहाँ पर जो है वो सी आ रहा है, मतलब अल्फाबेट जो है वो रिवर्स क्रम में चल रहा है। तो मैं थोड़ा आसान करने के लिए क्या करता हूँ, इधर से ले लेता हूँ, इधर को करता हूँ, यानी CDEF जी आ गया यहाँ पर, ठीक है। 3 अल्फाबेट छोड़ के नहीं जी आया है। इसी तरीके से मैं ए देखूंगा और यहाँ पर ई है, तो ABCDE, तो आप देखोगे ई भी हमारा आ रहा है। इसी तरीके से मैं के देखूंगा यहाँ पर KLMNO, तो आप देखोगे वो भी आ रहा है हमारा। मतलब आपने देखा यहाँ पर कि 3 अल्फाबेट छोड़ दिए हैं तब चौथा अल्फाबेट आ रहा है। समझ में आया? तो बस अब हमको जो जोसेफ दिया हुआ है इसी को इसी हिसाब से हमें सेटल करना है, JOSEPH, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप पहले, तो ऑप्शन देख के आपको बहुत जो है वो कम समय में क्वेश्चन के दिया हुआ है, तो जे के बाद के आता है, ये तो ये ज्यादा बढ़ गया। जबकि यहाँ पर हमने देखा कि जो है ये रिवर्स क्रम में चल रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए एफ है, FGHIJ, देखिए अब जे मिल गया, यहाँ पर जे दिया। आगे भी देख लेते हैं, KLMNO, तो यहाँ पर भी आप देखिए ओ दिया हुआ है। तो आपने देखा कि इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हो, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, आपका आंसर जो है वो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है और डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि मोहन जो है वो दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चला, 15 मीटर चला सॉरी, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर चला, और अब बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो ये पहले कितने साउथ की तरफ चल रहा है। मैंने मान लिया कि तो मोहन जो है यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसने 30 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाईं मुड़ गया, बाईं मतलब लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ से हम बात करें तो इधर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ जो है वो मुंह है, तो इधर मुड़ेगा, तो ये कितना चलेगा 15 मीटर। उसके बाद यहाँ पर वह दाईं ओर मुड़ा है, तो मुंह इस तरफ है, तो ऊपर की तरफ तो राइट लेफ्ट होगा और नीचे की तरफ राइट होगा, तो दाईं मतलब राइट साइड। कितना चल रहा है 20 मीटर चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया 20। फिर वह दाईं मुड़ा, तो इधर मुंह है तो राइट हैंड साइड इधर होगा, और कितना चल रहा है 15 मीटर चल रहा है, तो 15 मीटर यहाँ से, ठीक है। अब हम प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए प्रारंभिक स्थान यह था और ये यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 30 है। अब इतनी कितनी है, तो आप देखिए ये हमें 20 दी हुई है, तो ये भी हमारी 20 ही होगी। तो ये 30 दी हुई है, टोटल कर दोगे कितना आ जाएगा 50, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से। इंडिया का हमें जो है वो 95491 जो है वो एक नंबर दे दिया है, कोड दे दिया गया है इसका, और दिल्ली का हमें जो है वो कहा गया है कितना होगा। सबसे पहले हमें जो है वो इसका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ये बन कैसे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप जो है सीधा सीधा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब में आपको सिर्फ मन मन में ही जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका बहुत टाइम होगा। देखिए आई जो रहता है, अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से चलें, ABCD ऐसे करके नहीं, तो आई जो है वो 9वें स्थान पर आता है, और एन जो है वो 14वें स्थान पर आता है, डी जो है वो चौथे, और आई जो है वो 9, और ए जो है वो 1। तो हमने देखा कि 9 और यहाँ पर तो 14, जबकि यहाँ पर 15 5 दिया हुआ है,
तो आपने देखा कि ये 1 प्लस अगर मैं 4 कर दूँ तो मुझे 5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी यहाँ पर एक बात समझ में आई कि जो नंबर डिजिट डबल दिए हुए हैं इनको मुझे जोड़ना पड़ेगा। बाकी सब आप देखिए सेम टू सेम 4 9 तो इसी तरीके से मैं दिल्ली का निकालूंगा DELHI। तो डी होता है 4, ई होता है 5, एल LMN, एम होता है 13 तो एल होगा 12। एच एच की बात की जाए तो ये 8वें स्थान पर आता है। एच आई आई 9वें में तो एच 8वें स्थान पर, आई जो है यहाँ पर 9वें स्थान पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको हम क्या करेंगे 1+2 करेंगे यानी आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा कोड बना 45389। देख लेते हैं 45389। देखिए सी ऑप्शन ही इसका आंसर आ। समझ में आया? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहाँ पर हमें सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें जो सीरीज है यहाँ पर कौन सा अंक है। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। एक का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 का आ रहा है और यहाँ पर हमें पता नहीं है, और यहाँ पर आप देखोगे 16 का आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन एकदम से बहुत बढ़ती जा रही है। दो अगर मैं यहाँ पर 3 भी करता हूँ, यहाँ पर 4 भी करता हूँ, यहाँ पर 5 या 8 भी करूँगा तब भी जो है वो, क्योंकि अगर मैं 2 2 से करूँगा, देखिए यहाँ पर 2 2 से है तो आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ 1 में तो मुझे 2 मिल रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो मुझे 4 मिल रहा है। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो मुझे 8 मिल रहा है। 8 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो मुझे 16 मिल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन रही है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर 4 मान रहा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंस 2 हो जाए तो ये जोड़ना पड़ेगा। ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 2 2 1 2 4 8 16 इस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर 9 आ रहा है यानी इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। देखिए आपको एक और इसमें वो मेथड लगाने मिल जाएगा। देखिए एक तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो रहेगा देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ -1 करूँगा तो मुझे 3 मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा -1 करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा -1 करूँगा तो 9 मिलेगा। 9 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा -1 करूँगा तो मुझे 17 मिलेगा और 17 का मल्टीप्लाई -1 करूँगा तो मुझे 33 मिलेगा। तो आप देखिए ये वाला भी कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है और ये वाला भी बन रहा है। ठीक है, मैंने डिफरेंस में जो है 2 का मल्टीप्लाई करके जो है निकाल दिया था और एक ये वाला भी हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिमाग में क्लिक कर जाए वो उस हिसाब से है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इस शब्द का अक्षर नहीं बनाया जा सकता। इनमें से कौन सा अक्षर है जो बनाया नहीं जा सकता। फ्रिक्शन दिया है, तो फ्रिक्शन तो आप देखो यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये हटा दो बस। ठीक है, अगला जो दिया हुआ है यहाँ पर एक्शन दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन तो एक्शन भी बना सकते हो। ए भी दिया हुआ है, नेशन भी बना सकते हो। एन डबल एन है, अच्छा डबल एन है तो डबल एन नहीं बना सकते, यहाँ पर एक ही एन दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वाला आप बना सकते हो, देख सकते हो एल दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, डबल आई और ए भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो इसमें तो आपको बस आंखों का खेल है, आपकी आंखें सही हैं, बस आपको देखना ही है इन क्वेश्चनों को। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से जो है वो अरेंजमेंट करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। देखिए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू आर, तो इन दोनों को तो बाद में छोड़ दो, इनको देखो डब्ल्यू ए आर डब्ल्यू ए एस डब्ल्यू ए एस। तो आर ऐसा, आर पहले आता है, एस बाद में आता है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर होगा। इन दोनों में से देखते हैं, एस एस पी है यहाँ पर, टी है यहाँ पर, तो कौन सा आता है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो टी बाद में आता है तो ये दूसरे स्थान पर होगा और ये हमारा तीसरे को होगा। इन दोनों में से देख लेते हैं। देखिए डब्ल्यू आर आई दिया हुआ है, एन एस दिया हुआ है, तो एन पहले आता है और एस बाद में आता है। ये चौथे को हो जाएगा, ये पांचवे को। तो देखते हैं यहाँ पर 3 1 2 4 5, ये हो जाएगा 3 3 1 3 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आसान सा था। ओके, तो आज का ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपका लाइक और आपका शेयर हमें बताते हैं कि आप लोग कितना मोटिवेटेड करते हैं, और आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। जितना हो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जितने दिन बचे हैं। देखिए नया कुछ पढ़ने से आपको ज़रूरत नहीं है, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो। और आपको वन टाइम एग्जाम क्लियर करना है तो अच्छे से आप एक बार प्रिपरेशन करके 7 साल के लिए फ्री हो जाए इसमें,
और 7 साल तो बहुत होती है ज़िंदगी बचने के लिए। 7 साल के लिए आप थोड़ी ना किसी एग्ज़ाम का वेट करते रहोगे, ठीक है? तो आप अच्छे से क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।